हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। मीन्स जो ये क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ओके, चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया हुआ है, जब भी आपको पार्ट नेगेटिव में दिखे उसे सबसे पहले पॉजिटिव करिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेगेटिव में आपके 3 पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो इन्हें सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक, तो पहले अपॉन का साइन बनाइए। ये आपका माइनस में है पार्ट, तो इसे डिनोमिनेटर में ले आइए। ठीक है, न्यूमरेटर का पार्ट कहाँ चल जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो ये कहाँ चले जाएंगे आपके न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएंगे 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8। ओके, तो ये दोनों न्यूमरेटर में चले गए और न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो अब 25 को तो हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसकी कोई पार्ट नेगेटिव में नहीं है, और 10 को नीचे ही रखेंगे क्योंकि इसकी पार्ट नेगेटिव में नहीं है। ठीक हो गया, आई बात समझ में। नेगेटिव वाले दोनों ऊपर चल जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आ गया, बाकी सेम एज इट इज़ रखा गया है। ठीक, तो देखो बच्चों, अब हम इसमें 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है ना, तो इसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने 25 लिखा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 25 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 का स्क्वायर ना, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8। 5 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ऑलरेडी पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है। 10 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, इफ़ हो सकता है तो कर दीजिए। तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो 10 की प्लेस में क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5। आई बात समझ में, 10 की प्लेस में 2 इंटू 5, और टी की पावर 4 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे कि कोई लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे लग रहा है लॉ, क्या लग रहा है, बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट, और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 ना। बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में तो ऐड हो गया, 2 + 3 5 हो गया। टी की पावर 8 एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में देखिए, क्या कोई लॉ लग रहा है, नहीं लग रहा है बच्चों। 2 बेस सभी का अलग है, तो यहाँ पे नहीं लगने वाला डिनोमिनेटर में, तो इसे ऐसे ही रख देंगे। आ गई बात समझ में, ये रहा। अब देखो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करिए कि क्या कोई लॉ लग रहा है इसमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका लग रहा है। देखो 5 5 बेस सेम नजर आ रहा है ना यहाँ पे नज़र, और टी भी बेस सेम है, तो इन दो में लॉ लग जाएगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर बेस सेम है तो, और डिवाइड में है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, 5 - 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है बच्चों, और अपॉन का 2 अपॉन में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ लग नहीं रहा है। तो 5 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू टी की पावर भी 4 हो गया, अपॉन में 2। तो देखो बच्चों, और इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम 5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हैं, तो आंसर आता है आपका 625। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 625, तो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। ये अब और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यही सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही आपका सेम सेकंड क्वेश्चन भी है। तो देखिए, इसमें भी फाइंड आउट करिए कि कौन सा पावर माइनस में है। तो देखो 4 है ना, 4 नज़र आ रहे होंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का प्लस करेंगे। तो ये देखो दोनों माइनस में है, तो कहाँ जाएंगे बताओ, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 की पावर 5 नीचे आ गया ये वाला, और ये भी नीचे आ जाएगा। ओके,
अब ये दोनों कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में चले जाएंगे। 5 की पावर 7 हो गया वो, और 6 की पावर भी 5 हो जाएगा, हाँ ना। तो इन सब को तो एडजस्ट कर लिया, और 125 अपने ही प्लेस में रहेगा क्योंकि उसकी कोई पावर नेगेटिव में थी नहीं। अब देखो क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जैसे ही हमने ऊपर वाले में किया था, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है तो कर लीजिए। तो देखो बच्चों, 5 का पावर 7 तो एज इट इज़ रखा। 6 हो सकता है बच्चों, 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, बाहर से पावर क्या था 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। देखो 125 किसका होता है, पता होना चाहिए वैसे, 5 का क्यूब होता है, करके दिखा देता है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। ओके, नीचे आएगा 3 की पावर 5 इंटू, इसका नहीं हो सकता प्राइम फैक्टराइजेशन, बट इसका तो हो सकता है ना। ये कितना हो गया, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, पावर 5 में है तो ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों देखो, पावर पॉजिटिव में भी हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, ऊपर भी सेम किया था। तो जैसे ही पावर हटेगा तो ये 5 इसके ऊपर भी चढ़ेगा, इसके ऊपर भी, ब्रैकेट हटेगा तो 5 इसके ऊपर भी और 5 इसके ऊपर भी, है ना। तो वो ही करते हैं, चलो पहले तो 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर भी 5 हो गया, इंटू 5 की पावर 3 हो गया, है कि नहीं, और ये हो गया 3 की पावर 5, ब्रैकेट हटेगा तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ओके, ये हो गया। अब जैसे ही हमने ऊपर किया था तो देखो ऊपर क्या कोई लॉ लग रहा है, चलो देखते हैं, बेस सेम है क्या क्या किसी के, हाँ हैं। देखो यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ पे भी 5 बेस है ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, तो 7 + 3 हो जाएगा। तो 7 + 3 कितना होता है, 10 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके आया है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आया है, बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में तो ऐड कर दिया, 7 + 3 10 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 5 लिख देता है एज इट इज़, 3 की पावर 5, क्योंकि इनमें तो बेस डिफरेंट है ना, लग नहीं सकता है। वैसे ही डिनोमिनेटर में चेक करिए, बेस क्या किसी का सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसे क्या एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, एज इट इज़, न्यूमरेटर में चेक कर लिया, डिनोमिनेटर में भी चेक कर लिया, अब कोई लॉ लग नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं पूरा ऐसे करके ऊपर नीचे। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये बेस सेम है ना, तो एक यहाँ पे लग जाएगा लॉ, डिवाइड में तो पावर माइनस में हो जाएंगी। देखो एक और लग रहा है ना, बेस सेम है डिवाइड में अपॉन में, तो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे भी बेस सेम है डिवाइड है ना, तो बच्चों वैसे तो कट ही जा रहा है ये, चलो इसे कर देते हैं। 5 की पावर 10, 5 का पावर क्या है यहाँ पे 5 ना, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों की बारी, 2 की पावर 5, ये ऊपर गया तो कितना होगा, -5 इंटू 3 की पावर 5 -5, तो ये कितना हुआ, 5 की पावर 10 - 5 कितना होगा, 5 हो गया, इंटू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। ठीक है, 5 की पावर 5 को ऐसे ही रख दो, और बच्चे 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 की पावर, देखो बच्चों 5 की पावर 5 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है ना 1, और 3 की पावर 0 1, तो ठीक है, तो 5 की पावर 5 अगर 1 1 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आएगा 5 की पावर 5। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो इजी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।